नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसावणं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। मोह क्षय करने का उपाय, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। सभी जीव मोह के कारण दुखी हैं और मोह के नाश से ही जीव सुखी हो सकता है। और मोह को नाश करने का उपाय एकमात्र अपने स्वयं के परिचय से, स्वयं के अनुभव से, स्वयं के ज्ञान से, स्वयं के अनुभव से होता है। और स्वयं का अनुभव और स्वयं का ज्ञान तत्व ज्ञान के अभ्यास से होता है। और तत्व ज्ञान का अभ्यास वे ही जीव करते हैं जिन्हें संसार का असली स्वरूप पता चल जाता है। तो संसार आकुलता रूप है, पर द्रव्य से मैं सुखी नहीं हो सकता, पर द्रव्य मेरे सच्चे सुख का कारण नहीं हो सकता। ये बात जिन्हें समझ में आ जाती है, संसार की क्षण भंगुरता का ज्ञान जिन्हें हो जाता है, वे ही जीव इस मोह क्षय करने का उपाय करते हैं। इसलिए हम सबको बार बार पहले ये विचार करना कि जो हमें परद्रव्य सुखी होने के कारण दिखाई दे रहे हैं, क्या वे हमें सुखी बना रहे हैं, अथवा उन्होंने हमें कुछ सुखी बनाने का जो हमने उपाय किया था, क्या वो उपाय सच्चा है। देखो, टूडामल जी साहब ने जब भेद ज्ञान की चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में की, तो उन्होंने इसी बात से चर्चा को लिया कि तूने अभी तक जितने भी उपाय करे हैं सुखी होने के, तो उनका एक बात विचार करके ये देख कि वो सारे उपाय झूठे हैं या सच्चे हैं। वे उपाय करके तू सुखी हुआ है कि नहीं हुआ है, तेरी आकुलता मिटी है कि नहीं मिटी है। और अगर तेरी आकुलता नहीं मिटी है तो वे उपाय झूठे हैं। फिर लिखा है टोडामल जी ने कि अब हम जो उपाय कहते हैं वो उपाय भी करके देख और फिर बता उससे आकुलता मिटती है कि नहीं। तो इस तरीके से हम सबको उसी क्रम से विचार करना। देखो भैया, हम एक तरफ आत्मा की बातें सुनते रहें और एक तरफ संसार का भी पूरा रस लेते रहें और दोनों ही जगह बेहोश पड़े रहें, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, समझ ही में नहीं आएगा। हमने बेहोशी में संसार भोगा तो वो भोगना व्यर्थ है, और हमने बेहोशी में ही आत्मा की बात सुनी तो वो भी व्यर्थ है। देखो, ज्ञानी धर्मात्माओं ने ये बात बार बार कही है कि तुझे हम पंचेंद्रिय के विषय भोग भोगने का निषेध नहीं करती। हम तो ये कहते हैं कि तू पंच इंद्रिय के विषय भी जितना मन करे, जितनी तेरी अंदर शक्ति सामर्थ्य भोग ले, लेकिन बेहोशी में मत भोग, होश पूर्वक भोग, विचार पूर्वक भोग। क्या ये मुझे सुखी बना सकती है? संपूर्ण जगत का वैभव भी क्या हमें सुखी बना सकता है? संपूर्ण जगत बहुमूल्य वैभव हमें मिल जाए, सारे रत्न खजाने, सोना चांदी हीरे जवाहरात पन्ना मोती, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति, लाखों करोड़ों का जमीन हमें मिल जाए, तो क्या मैं सुखी हो सकता हूँ? तो देखो, ये सब हमें विचार करना पड़ेगा। अभी वर्तमान में क्या दिखाई देता है? जीव आत्मा की बात भी सुन लेता है, वहां भी बेहोश है। जीव संसार में भी लगा है, वहां भी बेहोश है। कहीं विचार तो करते ही नहीं। जब दुकान पे जाता है तो दुकान में मग्न हो जाता है, घर में आता है तो घर में मग्न हो जाता है,
स्वाध्याय में जाता है तो स्वाध्याय में मग्न हो जाता है, जो समय जैसी स्थिति बनती है उसमें मग्न हो जाता है। विचार तो करते ही नहीं है कि मुझे मग्न होना कहाँ है। मग्न तो अपने स्वरूप में होना चाहिए। अपने स्वरूप की खबर तो उसे पड़ती है जो होश में है। देखो मैं आपसे कहता हूँ, मैं सुबह एक घंटे मंदिर गया, 2 घंटे मंदिर में, 1 घंटे पूजा करी, 1 घंटे स्वाध्याय किया, लेकिन मैं बेहोश हूँ। पूजा भी मुझे अच्छी बढ़िया आदत पड़ी है, कर ली बेहतरीन तरीके से। बहुत अच्छा स्वाध्याय भी पंडित जी का सुन लिया, हाँ में हाँ मिला दी, सब समझ ली, क्योंकि क्षयोपसम ज्ञान है, सब बातें याद हो गई हैं कालांतर से सुनते सुनते। उनकी बराबर उनने जो प्रश्न पूछा उसका भी जवाब दे दिया, लेकिन अंदर में कोई होश ही नहीं पड़ रहा कि वास्तव में ये जवाब देने वाला कौन, इसमें मेरा कौन सा स्वरूप है, ये जो विचार चल रहे हैं किस में चल रहे हैं, ये जो सिर हिला रहा है ये कौन का सिर है, ये शरीर किसका है, ये परिणमन किस में हो रहा है, ऐसा कुछ विचार नहीं। ऐसी दुकान में जाता है तो फिर वहां की ड्यूटी पूरी करता है, फिर पत्नी बच्चे मकान दुकान के बीच में आता है तो उनकी ड्यूटी पूरी करने लगता है। एक बार भी विचार नहीं करता कि मैं कौन हूँ, मेरा कार्य कौन सा है, मेरा असली कर्तव्य कौन सा है, मैं कर कर क्या रहा हूँ, ये जो कार्य दिन भर में हुए मैंने किए कि नहीं किए, मैं ज्ञाता दृष्टा रहा कि नहीं रहा, ऐसा कोई होश नहीं है। इसीलिए मोह का नाश नहीं होता। मोह के नाश करने के लिए अज्ञान दूर कैसे होगा? देखो भाई, लोक में भी कोई चीज है, सावधानी चाहिए ना। हम कोई भी काम करते हैं, बताओ, हम एक जरा सी गाड़ी चलाना सीखते हैं तो पूरी सावधानी से सीखते हैं कि नहीं सीखते? जब हम पूरी तरह सीख जाते हैं तब भले ही फिर अपन अभ्यास हो गए। तो ऐसे ही यहाँ मोह का क्षय करना है, और असावधानी से मोह का क्षय कैसे होगा? कभी सुन लिया, कभी पढ़ लिया, कभी विचार कर लिया, कभी उपवास कर लिया, कभी मंदिर में चले गए, कभी पूजा कर ली, कभी 2 पूजा कर ली, कभी 1 पूजा कर ली, फिर कभी थोड़ा सा जाप कर ली, फिर कभी एक उपवास कर लिया, फिर कोई पर्व आ गया, फिर कोई तीर्थ पे चले गए। ऐसा प्रमाद में कभी कुछ जिसका कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे काल गवा देता है, और इस भ्रम से, इस झूठे अभ्यास को तत्व अभ्यास समझता है। तत्व अभ्यास नहीं है ये। तत्व अभ्यास का तो अर्थ है 24 घंटे अपन को एक एक कार्य होता हुआ दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, तब तो है तत्व अभ्यास। तत्व अभ्यास 7 तत्व पढ़ लेना, पढ़ा लेना, सुन लेना, सुना लेना, आश्रव दुख रूप है, ऐसा 10-5 मिनट चिंतन कर लेना, और बस। पर अपने ज्यों की तो इससे इससे मोह नहीं कटता। मोह नाश होता है 24 घंटा जिसको जागृति है। जो सोता भी है तो सोते हुए में भी ये सोने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो जागने वाला हूँ, मैं तो सोते हुए को भी जानने वाला हूँ। ऐसा सोते हुए में भी जो होश रखता है, आत्मा का अनुभव उसे होता है। आत्मानुभव की प्रक्रिया ऐसे नहीं होती भाई। देखो, कहीं कहीं ऐसा लिखा आता है किसी किसी पंथ संप्रदाय में कि साहब झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो जाए, दुकान चलाते चलाते सम्यक दर्शन हो जाए। ऐसे नहीं होता, ये सब बेकार की बात है। ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि मैं अचानक बैठा हूँ और मेरी ऐसी पर्याय है कि मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। हर पर्याय स्वतंत्र है, ये बात परम सत्य है। अपने समय में आती है, अपनी योग्यता से आती है, ये भी परम सत्य है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि मैं आग में हाथ डालूं और मेरी पर्याय की योग्यता ऐसी आ जाए कि मेरा हाथ जले नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आग में हाथ डालूंगा तो गारंटी से उस समय हाथ जलेगा ही, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। ऐसे ही मैं दुकान करूं, राग देश में रहूं, और मैं कहूँ कि साहब बैठे बैठे हो जाएगा सम्यक दर्शन, को तो जब पर्याय आनी है तो आ जाएगी, 3 काल में नहीं आएगी। सम्यक दर्शन की पर्याय जो जीव क्षयोपम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, इन लब्धियों से गुजरता हुआ करण लब्धि में प्रवेश करेगा, तभी आत्मानुभूति होती है, तभी सम्यक दर्शन होता है। कोई ऐसा मान के बैठ गया है कि जब आत्मा अनुभव होना होगा तब हो जाएगा, जब होना तो भैया तब तब कुछ नहीं होगा। तुम परद्रव्य में मग्न रहोगे और आत्मानुभव की पर्याय आ जाए, ऐसा वस्तु स्वरूप ही नहीं है, ऐसा सिस्टम ही नहीं है वस्तु स्वरूप में। देखो, जैसे जिनेंद्र भगवान है,
तो ऐसा थोड़ी होता है जिनेंद्र भगवान को कि अचानक पर्यायगत योग्यता है जी, कुछ भी आ जाए, उनको राग की पर्याय आ जाए, उनको कोई राग देश की पर्याय आ जाए। प्रमोद जी, सिद्ध भगवान को, अरहंत भगवान को राग देश की पर्याय आ सकती है? पर्याय तो स्वतंत्र है ना, जिस समय जो पर्याय आनी है जी वो तो वही आके रहेगी। लोगों ने कभी इसका अर्थ ही नहीं समझा। लोगों ने ऐसे समझ लिया कि तुम पुरुषार्थ कुछ और करोगे, पर्याय कुछ और आ सकती है। ऐसा नहीं होता। जैसा तुम्हारा पुरुषार्थ है वैसी पर्याय आती है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। पर्याय में हेर फेर जीव नहीं कर सकता, ये परम सत्य है। लेकिन कुछ की कुछ पर्याय आ जाए, मैं एकदम बूढ़ा हो जाऊं अचानक से, ऐसा नहीं होता कभी भी। क्रम से ही होऊंगा, समझ गए ना? ऐसा थोड़ी है कि मैं अभी जवान हूँ और रात को सोऊं और सुबह एकदम बूढ़ा हो जाऊं कि सब पर्याय आ गई एकदम से। अब इसमें नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे भी नहीं होता कि मैं साहब सो रहा हूँ, मेरा गुणस्थान बढ़ गया। नहीं बढ़ेंगे गुणस्थान, वो तो अपने ही क्रम से 5 समवाय पूर्वक ही बढ़ेंगे। उसमें पुरुषार्थ भी होगा, निमित्त भी होगा, स्वभाव भी होगा, योग्यता भी होगी, काल लब्धि भी होगी, सब होगा। ऐसे ही वस्तु स्वरूप समझना चाहिए। कई जीव आत्म अभ्यास नहीं करते, वेद ज्ञान नहीं करते, और उनसे कोई बात करो तो वो कहते साहब पर्याय जवानी होगी, आ जाएगी, सर्वज्ञ ने जब देखा होगा जब होगा। अरे भाई, तुम किस आधार पे कहते हो? ये तुम्हारा आधार झूठा है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को देखना, तब पर्याय की बात हो सकती है। क्यों? सुनो, वस्तु स्वरूप कैसा है? वस्तु स्वरूप ऐसा है कि जिसने पर्याय को नहीं देखा उसने द्रव्य को नहीं देखा, जिसने द्रव्य को नहीं देखा उसने पर्याय को नहीं देखा। क्योंकि ये पर्याय है और ये ध्रुव है। ये तभी कहा जा सकता है जब जीव ने दोनों को देखा हो। मैं कह रहा हूँ साहब ये तो राग द्वेष की पर्याय है, तुम्हें कैसे पता? तुमने ध्रुव तो देखा नहीं, त्रिकाली ध्रुव तो देखा नहीं। ये विकार है, ये कैसे कह सकते हो? तब निर्विकार का अनुभव किया हो तभी तो कह सकते हो कि नहीं? प्रमोद जी, ये बात समझ में आ रही क्यों नहीं है? महेश जी, ये बात समझ में आ रही क्यों नहीं आ रही? नहीं समझ में आ रही? अरे भाई, जिसने मीठा अमरूद खाया हो, है कि नहीं, मीठा आम खाया हो, और उसके मुंह में दूसरा खट्टा आम आ जाए, तभी तो वो बता पाएगा कि खट्टा है मीठा नहीं है। ये कब बता पाएगा? बताओ अच्छा, ये बात कैसे बताई जाएगी? है सुनील जी, आपने, समझ में आ रही है ना मेरी बात? जब आपने हमेशा खट्टा आम खाया है, मीठा कभी चखा ही नहीं, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ये आम खट्टा है? ये आम खट्टा है, ये कहने के लिए मीठे आम का स्वाद आपका होना चाहिए। ऐसे ही ये विकार है, ये कहने के लिए निर्विकार का स्वाद होना चाहिए। नहीं समझ में आया? थोड़ी सी बात कठिन लग रही होगी, लेकिन बात बहुत इम्पोर्टेंट है, महादुर्लभ। ये बात जो मैं भी कह रहा हूँ, ये बात बहुत रेयर मिलेगी तुम्हें इस तरीके से समझने के लिए, जो भी मैं जिस एंगल से समझा रहा हूँ। भाई, ये मोह राग देश के परिणाम है, ये आकुलता रूप है, ये दुख रूप है। ये बात तुमने कैसे कही? ये बात का आधार क्या है? इस बात का आधार ज्ञानियों की देशना है, शास्त्र प्रमाण है, आगम है। लेकिन आगम ज्ञान सम्यक दर्शन नहीं है। आगम ज्ञान को सम्यक दर्शन नहीं कहते। आगम ज्ञान प्रमाण ज्ञान तो कहलाता है। प्रमाण ज्ञान इसलिए कहलाता है वो कि उसमें जो बात लिखी हुई है वो बात झूठी नहीं है, इसलिए प्रमाणित है वो बात। लेकिन वो अनुभव से जब तक प्रमाणित नहीं होती तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। अंतर समझ में आया? तो जैन दर्शन में आगम को प्रमाण ज्ञान तो कहा, लेकिन उसको कहा कि साहब कोई ये कहे कि मैंने समय सार पढ़ लिया इसलिए मुझे सम्यक दर्शन हो गया, वो कहते नहीं, 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 समय सार तो आगम ज्ञान है, अनुभव ज्ञान में वो बात आनी चाहिए। तो ऐसे ही हमने राग देश विकार वर्जित ध्यान आत्म लीन में, राग देश विकार वर्जित, ये राग देश विकार हैं और ये वर्जित हैं, ये निषेध करने योग्य हैं। ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरी वस्तु नहीं है, ये विकारी पर्याय है। तो ये बात अनुभव से कहने के लिए ध्रुव चाहिए। किसका अनुभव चाहिए? त्रिकाली ध्रुव का। अरे जब त्रिकाली ध्रुव ही नहीं हो तो फिर क्या मतलब है?
है सुनील जी, हम आपके घर पे आए और आपसे कहें कि सुनील जी आपका पूरा नाम क्या है? आपने सुनील कुमार जैन। अच्छा, आपकी वाइफ भी जैन है क्या? आपका बच्चा भी जैन है क्या? आपके पिताजी भी जैन है? आपको यार अजीब आदमी हो, ये तो क्या प्रश्न है? अरे भाई, यहाँ कोई ऐसा सिस्टम हो कि घर में अलग अलग जाति के लोग रहते हो तो समझ में आए। ये प्रश्न ही बेकार है, ये समझने क्या बात करते हो? ऐसे ही भाई साहब, जब तक पर्याय में तुमने विकार के अलावा कुछ अनुभव किया ही नहीं, शुद्ध देखा ही नहीं, तो कैसे कहते हो कि बेकार है? किस आधार पे कहते हो? तुम इसको बेकार कहते हो शास्त्र के आधार से, और उसे मान लेते हो हमें पता है। इसको पता होना नहीं कहते। उदाहरण दूं मैं? है, आपको उदाहरण देता हूँ। एक खटाई वाला होता है, क्या होता है? एक खटाई वाला ठीक नहीं है। कोई ऐसा शब्द देखो जो तुम्हें ज्ञान नहीं है। समझ लो एक ऐसा शब्द है, ककवाड़ा। ककवाड़ा, ठीक है, ककवाड़ा है। अब ककवाड़ा के बारे में पुस्तक में लिखा हुआ है कि ककवाड़ा जो होता है ये शुद्ध सात्विक आहार होता है, और ये ककवाड़ा जो है दुर्लभ जगह पैदा होता है, केरल वगैरह में होता है, और उसका खाने में स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत मीठा होता है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। आप मुझे बताओ, ये सारी बात आपने याद भी कर ली, समझ भी ली, आपको याद भी हो गई, लेकिन वो जो ककवाड़ा नाम की अनुभूति है वो हो रही है क्या? वो समझ में आ रहा है कि वो चीज कैसा, वो मीठापन नहीं आएगा। और मैं अभी देखो, अभी बोलता हूँ रसगुल्ला, अभी बोलता हूँ पेड़ा, अभी बोलता हूँ, एकदम देखो अनुभूति आई ना। तो आचार्य कहते हैं कि जैसे रसगुल्ला बोला, जैसे पेड़ा बोला, और कुछ बोला, तो तुम्हें जैसे अनुभूति आई, ऐसे ही जब हमने त्रिकाली ध्रुव बोला तब तुम्हें क्या अनुभव में आया? तब तुम्हें कैसा स्वाद आया? कि तब तुम्हें समय सार याद आया, तब तुम्हें कांजी स्वामी गुरुदेव याद आए, तब तुम्हें कुंद कुंद याद आए। तो वो सब उधार की विद्या है, वो सब उधार है, वो तुम्हारा अनुभव कुछ भी नहीं है। और त्रिकाली ध्रुव पे अपना गया है भगवान आत्मा अनुभव में आया, ओह मैं तो ऐसा हूँ निर्विकार, तो वो तुम्हारी विद्या है, वो तुम्हारी पूंजी है। तो आचार्य कहते हैं कि तुम दूसरे की संपत्ति से खुश नहीं हो रहे हो, ऐसा तो नहीं है? संपत्ति दूसरे की, अनुभव दूसरे का, वेद ज्ञान दूसरे का, और भ्रम से तुमने अपना मानकर खुश हो रहे हो कि मुझे तो वेद ज्ञान की कला पता चल गई। वेद ज्ञान की कला किसे पता चलती है? जो वेद ज्ञान करता है। शैव सम ज्ञान का नाम वेद ज्ञान कला नहीं है। सारे अरे, छोटे से छोटे पंडित विद्वान हमारे यहाँ तो जो बाल बोध पढ़ाते वो ही कहता है देह और आत्मा जुदे जुदे हैं, है क्या नहीं? इनको एक मानता है वो अज्ञानी है। 3 तरह की आत्मा होती है। मैं हम जब पढ़ाते थे छोटे छोटे बच्चों को पाठशाला, तो बहर आत्मा की परिभाषा, अंतरात्मा की परिभाषा, परमात्मा, ये सब याद करा देते थे। और बच्चे बोलते थे देह खाती है मैं नहीं खाता, मैं तो जानने देखने वाला हूँ। तो क्या सम्मिशन हो गया कि नहीं? ये तो सब उसको याद करा दिया, रटा दिया, तो बोलने लगा, उसमें क्या बात है? ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि वो बच्चा छोटा है, तुम अपने को भी चेक करो कि तुम बच्चे से कुछ बड़े हुए कि नहीं हुए। कि हाँ हुए ना, हमें थोड़ा उससे ज्यादा पता है, बस इतनी बात है, अनुभव में नहीं आ रहा। तो अनुभव की जो बात है, इसको काल अवधि पे और योग्यता पे छोड़ देना यह ज्ञान है। भाई टोडरमल जी साहब ने पुरुषार से मोक्ष की प्राप्ति में लिखा कि काल अवधि और होनहार कोई वस्तु नहीं, तू तो पुरुषार्थ से आत्मा की ओर लख, आत्मा की दृष्टि कर, उसी समय काल अवधि होनहार कर्मों का क्षय इत्यादि वो सब अपने काल में हो जाएगा। ये टोडामल जी ने ये बात मुख्य करी। क्यों? कि भाई तुम अपना भेद ज्ञान करो। अब कर्ण लब्धि के परिणाम हो नहीं वो अलग बात है, लेकिन तुम बैठो तो, तुम चिंतन तो करो। और तुम ये कहो कि साहब वो तो जब जो होना हो तो फिर ठीक है। इसका अर्थ ये है कि तुम्हें ऐसे भाव आ रहे हैं कि जब जो होना है वो तो होना है। इसका अर्थ है कि अभी तुम्हारी काल लब्धि नहीं पकी, अभी तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं जगा, इसलिए तो तुम ऐसी बातें करते हो। अगर तुम्हारी काल लब्धि होनहार पकी होती तो निहाल भाई जैसे बैठ जाते रात को ध्यान लगाने। ये नहीं सोचते कि गुरुदेव तो समझा रहे जिस समय जो परेशानी आ जाएगी, नहीं, वो तो बैठ गए अपने चिंतन मग्न हो गए। ऐसे ही
जिन जीवों को अभी पर और संयोगों में रस है और वे आत्मानुभव के लिए कोई समय नहीं दे रहे हैं, और अगर वे काल अवधि और सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय के भरोसे ये सोच रहे हैं कि जब जो होगा तो भैया कुछ नहीं होगा, अभी तुम्हारा संसार बाकी है, ये होगा, अभी तुम्हारा आत्मानुभव का काल नहीं पका। आत्मानुभव का काल जिन जीवों को पकता है उनको स्वयं भी अपनी वस्तु के दर्शन करने के भाव आते हैं, भेद ज्ञान करने के भाव आते हैं, तत्व विचार करने के भाव आते हैं, संसार से थकान लगती है, रागादि भाव सहज ही आकुलता रूप भाषित होते हैं, संसार में सुख नहीं मिलेगा, ये सब उनको दिखाई देता है। ये सब आत्मानुभवी के पुरुष के नजदीक के लक्षण हैं। और जिन जीवों को बेहोशपना चलता है, तत्व भी बेहोशी में सुनते हैं, सुन सुन के सो जाते हैं, अंदर से कोई जागृति नहीं है अभी उनका, तो फिर हम क्या करें कि ठीक है भैया, अब क्या कर सकते हैं, करना तो किसी को कुछ है नहीं, कर तो कोई सकता नहीं, लेकिन तत्व विचार करना ही जीव का एकमात्र पुरुषार्थ है। और जो जीव ब्रजशील संयम पूजा पाठ इत्यादि को छोड़कर और तत्व विचार में उद्यम नहीं होते, और वो ऐसा मानते कि हमें तत्व विचार तो पता ही पूजा पाठ से क्या होता है, वे कोई समझदार नहीं है, वे भी अज्ञानी ही है। पूजा पाठ व्रत शील संयम भक्ति से धर्म नहीं होता, ये परम सत्य है, लेकिन उनको छोड़कर प्रमाद में काल गंवाने से भी धर्म नहीं होता। प्रमाद में काल गवाया तो अधर्म ही होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा है कि बुरा, वो तो व्यर्थ की बात है, अच्छे बुरे का भेद करने की कोई दम नहीं है। देखो, एक जीव प्रमाद में काल गवाता है, एक जीव पूजा पाठ भक्ति में और जो भी है क्रिया में काल, उससे होता क्या, एक स्वर्ग में जाएगा, एक नरक में, इससे कुछ कुछ अंतर नहीं है, इससे कोई भेद नहीं करना। ऐसा उससे तो अच्छा है, क्या अच्छा है, ये जो व्रत पूजा पाठ कर रहा है इससे क्या मिलेगा, वही भोग सामग्री मिलेगी, और भोग सामग्री मिलेगी फिर फंसेगा। ये भोग सामग्री से जीव निकलता नहीं है। आपको पता है, देव गति में जीव ज्यादा भ्रमित होता है, क्योंकि देव गति में अनुकूलता ज्यादा मिलती है ना, तो वहां ज्यादा विस्मृत हो जाता है। मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ कि जनरल के डिब्बे में चोरी नहीं होती, चोरी होती है हमेशा स्लीपर कोच में, एसी कोच में। ये क्यों? कि वहां पे आदमी ज्यादा अनुकूलता में सो जाता है, और जनरल वाले में तो भाई साहब इतनी भीड़ धक्का मुक्की होती है, सोने का तो मतलब ही नहीं है, एक पैर पे खड़े खड़े जाना है, सही सीट मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो नहीं मिले। बिल्कुल ऐसा ही पुण्य का उदय है वर्तमान में भी। अभी भी देखो, अभी अभी जिन जीवों के ज्यादा पुण्य के उदय हैं उनको ये तत्व ज्ञान सुनने का अवसर ही खो गया, क्योंकि वो पुण्य की संपदा इतना परेशान करती है। अभी सच बताओ, कितने भी आप, जब मतलब मैं किसको कहूँ, आपको जो समझ में आता हो अपने आसपास भी देखो, जिनके ज्यादा पुण्य के उदय हैं, जिनको ज्यादा पद प्रतिष्ठा मिल गई, क्यों? मैं बता रहा हूँ कारण क्या है। कारण ये है कि इस पंचम काल में मिथ्या दृष्टि जीव ही जन्म लेते हैं, सम्यक दृष्टि तो लेते नहीं। और मिथ्या दृष्टि जीव ने जन्म लिया, और मिथ्या दृष्टि जीव समझ लो पूरा भोग पुण्य लेके आया, और पुण्य के फल से वो यहाँ करोड़पति अरबपति के यहाँ पैदा हो गया। तो भाई साहब उसे तो होश भी नहीं पड़ती कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ख्याल में है कि नहीं? अभी भी जो जीव समझ लो पैसा हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत वगैरह से कमाया करा जो भी है, लेकिन करोड़पति घर में नहीं जन्मे, वे तो थोड़े बहुत जागृत रहते भी हैं, थोड़ा बहुत उनमें सज्जनता होती है, थोड़ा सुनने को भी राजी। लेकिन ये जो नेताओं के लड़के पैदा होते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार के बच्चे पैदा होते हैं, इनको कहाँ फुर्सत है तुम समझने की, वे तो चकाचौंध में खोए रहते हैं जीवन में। तो ऐसे ही अभी अगर वर्तमान में कोई जीव तत्व विचार तो करता नहीं, वो पूजा पाठ भक्ति में लगा रहता, वो सोचता कि साहब उससे तो अच्छा ही है, उससे तो अच्छा ही है, छोड़ने से तो अच्छे और बुरे का भेद करके मिलेगा क्या? ठीक है, मैंने पूजा पाठ भक्ति नहीं करी और तूने पूजा पाठ भक्ति करी, तू मर के स्वर्ग चला गया उदाहरण के लिए, मैं मर के नरक चला गया, लेकिन मिला क्या? सम्यक दर्शन के बिना स्वर्ग में गया तो वहां पे जो अनुकूलताएं बनी वहां मग्न हो गया, तो एक इंद्रिय आदि की पर्याय में जाना पड़ सकता है। और जो नरक गति में गया वहां तो डंडे पड़ने ही पड़ने हैं, तो डंडे पड़ेंगे तो भी जाग सकता है, तो भी विचार कर सकता है कि डंडे क्यों पड़ रहे हैं, ख्याल में है कि नहीं है? और वहां से मरेगा तो पंचेंद्रिय होगा, फिर भी विचार करने की सामर्थ्य मिलेगी। इसलिए कोई ये सोच के वृत्ति संयम करता है कि स्वर्ग मिल जाएगा, वो कोई छोड़ के क्या होता है वृत्ति संयम में, जड़ की क्रिया है,
असली काम तो तत्व विचार से होता है। सो बात तो तू ठीक कहता है, लेकिन अगर तत्व विचार नहीं करता, मात्र प्रमाद में ही काल गवाता है, तो तूने भी कुछ विशेष नहीं किया और ये अवसर खो दिया। देखो भाई, भविष्य की बातें क्या करना, भविष्य के बारे में क्या सोचना कि नरक के, स्वर्ग के, मनुष्य के, देव के, विदेह चेती, तो सब व्यर्थ की बातें हैं। जब वर्तमान में हमें सब ओर से आत्मानुभव करने का अवसर मिला है, सम्यक दर्शन प्राप्ति के पूरे पूरे चांस बने हुए हैं, बिल्कुल एक कदम आत्मा दूर रह गया है, तो वो कदम रखने से क्यों हिचकिचाएं? और समझ में आ रहा पंकज जी के नहीं आ रहा? देखो भाई, कान सलामत, आंख सलामत, शरीर भी अभी ठीक ठाक है, और प्योर तत्व ज्ञान, प्योर अपन का तो भाग्य, इतना कितना सुंदर भाग्य है कि अपन पूज्य गुरुदेव के काल में जन्म ले लिया, टोडामल जी जैसे विद्वान के काल में जन्म, काल मैंने उनके साथ उनकी संपत्ति मिल गई, और सारी बात वर्तमान में चल रही। अभी तो 10-20 वर्ष बाद तो तुम देखना, अभी अपने ही सामने देखना, तुम अपने ही सामने, जब अपन अभी और 20 वर्ष बाद देखना, 20-25 वर्ष बाद, तुम्हें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की प्योरिटी इतनी मिलना मुश्किल हो जाएगा, तत्व की चर्चा दुर्लभ होगी। बातें तो होंगी, लेकिन बस वो जो ही वर्तमान में अपन माहौल देख रहे हैं ना, वो होगा, गहराई से, गंभीरता से उस ध्रुव की वो दृष्टि वो कमजोर पड़ती जाएगी, हल्कापन आएगा। ये तो कोई अभी स्वर्णिम काल है कि जैसे, क्या कहना चाहिए भाई साहब, किसी कौए के मुंह से रोटी छूटी हो और वो लोमड़ी के मुंह में गिर जाए, समझ में है ना? ऐसा जैसे दुर्लभ है, ऐसे इस कली काल में, वर्तमान में, इतनी बढ़िया से बढ़िया तत्व ज्ञान की चर्चा, अनुकूलता, उदय भी ठीक, भाई साहब ये समझ लो, अभी भी अगर हम आत्मानुभव के लिए समय नहीं दे रहे हैं, और हीरे मोती जवाहरत पन्ने में बुद्धि लगा रहे हैं, उनके ही जोड़ने में सारा उपयोग खर्च कर दे रहे हैं, तो समझ लेना अपन मूर्ख निकले, फिर अपन समझ नहीं पाए वस्तु। जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना, कि देखो भाई, वो कुमार को हीरा मिला, और वो कुमार तो बेचारा जानता नहीं था कि ये हीरा है, और वो तो उसको अपने गधे पे टांग के ला रहा है, सामने से एक बहुत सुनार डायमंड जोहरी जा रहा है, और उसने देखा अरे ये तो इसके पास हीरा है, लेकिन उसने मन में सोचा ये तो कुमार है, इसको क्या अकल है, और कुमार से कहता है इधर सुन। उसने कहा जी बाबूजी। बोले ये चमकीला पत्थर कहाँ ले जा रहा है, क्या करेगा इसका? अरे बोले बाबूजी पता नहीं, वहां मिल गया खदान में, मिट्टी खोद रहा था। बोले कितने का देगा? ले लो, हमें क्या, आपको जितने पैसे देने। बोले सुन, कितने पैसे बोल, अपने मुंह से बोल। तो बोले साहब 1 रुपया दे दो। बोले नहीं, 50 पैसे से ज्यादा नहीं देना। और इतने में पीछे आया, उसने कहा अरे तो बिल्कुल महा करोड़ों रुपए का हीरा, उसने 1000 रुपए रखे और ले लिया। वो दूसरा, वो पहले वाला कह रहा है अबे मूर्ख, 1 करोड़ों का है, तू मूर्ख है पागल, 1000 रुपए में दे दिया। उसने कहा मेरे से ज्यादा मूर्ख तो आप हो, जब आपको उसकी कीमत पता थी तो आप 50 पैसे में बहस कर रहे थे। अरे आपको तो तुरंत पैसे लेके खरीदना था, पहले आपने देखा था। ऐसे ही वर्तमान में हम जिनको मूर्ख कह रहे हैं कि जो अज्ञानी जीव हैं, विषय भोगों में लगे, अकल ही नहीं है, गृहीत मिथ्यात्व में लगे हैं, पद्मावती पूज रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, नाच कूद कर रहे हैं, रात में जाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, जागरण चल रहे हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं, बाजारों में खा रहे हैं, होटलों, हम जिनको देख देख के अज्ञानी मूर्ख कह रहे, आचार्य कह रहे मुझे वो तो मूर्ख दिखते ही नहीं, मुझे तू मूर्ख दिखता है। अरे भैया, तुझे इतना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात समझा दी, इतना स्वरूप समझा दिया, इतनी सुंदरतम बात तेरे कान में पड़ गई, तुझे स्वरूप समझ में भी आ गया, उसके बाद भी तू उसी बाहरी संपदा को इकट्ठा करने में आत्मा का काल गवा रहा है। तू उसी विषय भोगों की बातों में भले वो मर्यादित कर लो और शुद्ध कर लो और वो कर लो, लेकिन काल तो उसी में जा रहा है। कोई अशुद्ध भोजन में काल गवा रहा है, कोई शुद्धता में दिन भर बनाने में लगा, उससे होता क्या है? काल तो चला जाएगा। और मैं इसके लिए एक उदाहरण हमेशा देता हूँ कि जो शुद्ध कहने वाले अगर अपने को बड़ा समझते हो, पंडित विद्वान शास्त्र पढ़ने वाले अपने को बड़ा समझते हो, तो वो सब विचार करें कि तुम 28 मूल गुण तो नहीं पाल रहे ना अभी, निरति चार, 28 मूल गुण नति चार पाल रहे हो? 28 मूल गुण निरति चार पालने वाले द्रव्य लिंगी मुनिराज को सम्यक दर्शन नहीं होता।
और 11 अंग और 9 पुरु का ज्ञान तो किसी को नहीं है ना इस काल में। 11 अंग और 9 पुरु वाले को सब में दर्शन नहीं होता। तो तुम ये जरा जरा शुद्ध 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 इसी में चलते रहते, हम तो शुद्ध खाते, हम तो बाजार का कुछ खाते ही नहीं, हम तो पानी भी नहीं पीते, हम तो सब शुद्ध बनवाने लगे, हम पे करने लगे। उनको इसी में डूबे, वो भी सोच रहे हैं हम क्या आत्म कर। अरे भाई तुम महामूर्ख निकले। क्यों? कि तुमने जितनी शुद्ध आत्मा की सच्ची बात सुनी थी, तुमने उसको, और ये भी सुनी तुमने कि जड़ की क्रिया में धर्म नहीं। देखो, जिनने ये नहीं सुना कि जड़ की क्रिया में धर्म नहीं है, जो कुगुरुओं के चक्कर में लगे हैं, आगे पीछे घूमते हैं, और वहां तो अज्ञानता है, चलो जी पूजा करो धर्म होगा, मुनिराज के पैर दबाओ धर्म होगा, आहार दो धर्म होगा, दान दो धर्म होगा, पर्वतों पर चढ़ो धर्म होगा। उनने तो बेचारों ने यही बातें सुनी है, और वे ये सब करते भी रहे तो कोई बात नहीं भाई, उनको सुनाया भी गया, समझाया भी यही गया। लेकिन जिन लोगों ने ये बात सुनी, जिनने पूज्य गुरुदेव की देशना सुनी और पूज्य गुरुदेव को समझा कि जड़ की क्रिया में धर्म नहीं है, पूजा पाठ भक्ति वही, बोलना भी सीख गए, कहना भी, लेकिन अंदर क्या किया, समय उसी में लगा दिया, काल उसी में लगा दिया, कर तत्व विचार फिर भी नहीं किया। टोडामल जी को पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं कि देखो टोडामल जी सामने लगा है, ब्रजशील संयम आदि ना करे तो, और तत्व विचार करे तो भी सम्मत का अधिकारी है, और दयादान पूजा ब्रजशील संयम आदि खूब करे, तत्व विचार नहीं करे तो सम्मेलन का अधिकारी नहीं है। ये तो टोडामल जी साहब ने 300 वर्ष लिख दिया पहले, और हमने पढ़ लिया। हमें टोडामल जी के ऊपर भरोसा है कि उन्होंने सत्य लिखा है, फिर भी हम उस तत्व विचार में उपयोग ना लगा दिए, ये इधर इधर उलझे गए, तो मूर्ख कौन है? मूर्ख फिर हम हैं, कोई दूसरा नहीं है। देखो भाई, जब ये अवसर चूकता है ना, तो मैंने पीछे भी कहा था कि तुम्हें पछताने का भी अवसर नहीं मिलता। ये पर्याय बदलती है ना सुनील जी, वो सेठ जी वाला उदाहरण याद है ना, कि जब सेठ जी का मुनिराज के पास गए, ये उदाहरण पता क्यों देते हैं ना, कोई ऐसा होता है ना कुछ सब समझाने के लिए कि तुम्हें समझ में आ जाए कि दशा कैसी है। कि सेठ जी के पास गए, मुनिराज के पास गए, बोले साहब मेरी अगली पर्याय क्या होगी, और मैं मर के कहाँ जाऊंगा? उनने कहा मर के तुम अपने ही गटर में कीड़े होगे। ठीक है कि नहीं? उनको तो सुन के आग लग गई, घबरा गए, अरे बाप रे। और वो लड़के से बोले कि देख मैं जब मरूं तो तू जलाने बाद में जाना, पहले गटर में देखना कोई कीड़ा देखे तो उसे मार दे, वो मैं ही होऊंगा, कम से उस पर्याय से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा उन्होंने अपना प्लानिंग करी। और जैसे ही वो मरे, और बेटे ने कहा कि गटर में देखो, वहां कहा था गए, तो वो कीड़ा दिखा भी, तो मारने को हुए कि वो तो अंदर घुस गया उसी। प्राप्त पर्याय में तन्मय। अभी हमें पता क्या लगता है, हम बहुत होशियार बने हुए हैं, हम अगली पर्याय में जाएंगे, परम्परा धर्म की बात याद करेंगे, तत्व विचार करेंगे, ये करेंगे। किसने कहा ये सब? ये सब प्राप्त पर्याय में जब जीव जहाँ जाता है वहीं तन्मय हो जाता है। अभी हम मर जाएं और देवगति में जाएं तो ऐसे तन्मय हो जाएंगे कि हम हजारों बरस तक तो ये याद नहीं करेंगे कि हम कहाँ से आए। पता है, कोई देवदेव याद नहीं करते हम कहाँ से आए, कैसे आए, क्या हुआ, सब मग्न हो जाते हैं, अब वहीं लग जाते हैं कि कैसे, जैसे हम नहीं करते याद। हम क्या करते हैं, हम जन्म लेते हैं, सब एक एक क्रम से विकास होता है, 6 साल के होते हैं, 7 साल के, 8 साल के, 9 साल के। हम कभी ये विचार थोड़ी करते कि मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा जन्म कैसे हुआ। सब जैसे जैसी परियां दिखती है तन में होते चले जाते हैं, ये मेरे माँ, ये मेरे बाप, ये मेरे ये सब, बस रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी। सबको पता है कि मेरी देह का जन्म कैसे हुआ। सब बातें वैज्ञानिकों ने बताई, कोई कोई उस शास्त्र की बात है तो वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसे ऐसे जन्म होता है बच्चे का। तो वो बच्चे तो हम भी रहे, हमारा भी वैसे ही जन्म हुआ, तो विचार आता है कभी कि यार उसके पहले हम कहाँ होंगे, तो वहां हम क्या करें, कुछ नहीं। प्राप्त पर्याय में तन्मय, इसका नाम क्या है, प्राप्त पर्याय में तन्मय। तो भैया जिस पर्याय में जाएंगे वहीं तन्मय हो जाएंगे। इसलिए ये जो बहुत बुद्धि लगा रहे हैं लोग, दया शुद्ध सात्विक, ये वो, मैं इनका विरोधी नहीं हूँ, शुद्ध सात्विक भोजन जो भी है वो तो करो, बढ़िया से बढ़िया बात। लेकिन अगर उससे अपने को कुछ बड़ा मानने लगे हो, उससे अपने को धर्मात्मा मानने लगे हो, और सारे जीव तुम्हें अज्ञानी संसारी मोही दिखाई देते हैं, तो समझ लेना तुम महामोह में फंसे हुए। क्यों? कि वे तो हैं ही बेचारे मोह में। अरे तुम तो एक कदम दूर आत्मा के थे, तो फिर भी भव समुद्र में डूब गए। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे कोई बीच समुद्र में डाल के डूब जाए तो कोई बात नहीं है, बीच समुद्र में तो डूबेगा इंसान, जाएगा कहाँ?
लेकिन कोई किनारे ही पे डूब जाए तो समझते हैं कि बताओ जरा सा 2 कदम रखने थे और ये बाहर आ जाता, उतनी में डूब गया। ऐसे ही हमें जरा से 2 कदम रखने और हम बहुत समुद्र से पार होने वाले हैं, लेकिन हम ये 2 कदम रख ही नहीं रहे। हमें सारा हमने अभी पीछे लिया था, वर्तमान में खूब दिखाई देता है। देखो 2 तरह की बातें समझ लेना। एक तो आवश्यकता से ज्यादा इकट्ठा करना, इसका नाम परिग्रह है। और इसको महापाप क्यों कहा आचार्य ने, पता है आपको? किसी को पता ही नहीं परिग्रह को सबसे बड़ा पाप। सब कहते थे उसमें सब कसाई आ जाती ना, वो इसलिए वो तो है ही, लेकिन परिग्रह को सबसे बड़ा पाप इसलिए भी कहा आचार्य ने कि परिग्रह को जोड़ने में जीव की सबसे ज्यादा शक्ति जाती है, सबसे ज्यादा। देखो मेरी आप समझो, मेरे को पंच इंद्रिय के विषय भोगों में कितनी शक्ति लगनी है, 5 इंद्रिय में कितनी देर गाने सुन सकता हूँ मैं, कितनी देर भोजन कर सकता हूँ मैं, कितनी देर टीवी देख सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ मैं, कितनी देर स्त्री संसर्ग कर सकता हूँ। ये सब पांचों ही विषय भोग बहुत लिमिटेड है। असली जो टाइम जा रहा है वो परिग्रह के चिंतन में और परिग्रह को इकट्ठा करने में जा रहा है। तो इसीलिए आचार्यों ने कहा अगर तुम्हारी भैया आयु अल्प है, समय कम है, जीवन ज्यादा नहीं है, तो तुम परिग्रह को बहुत ज्यादा इकट्ठा करने की मत सोचो। और जितना परिग्रह को पुण्य के उदय पे ज्यादा सोचो। कि कैसे? कि जैसे देखो, मेरे को 2 घंटे का स्वाध्याय चाहिए तो चाहिए, मेरे को तत्व विचार करने के लिए समय चाहिए तो चाहिए, चाहे वो आग लग जाए चलेगा। इसके अलावा मेरा जो व्यापार धंधा बढ़ जाए, फल जाए और पैसा हो जाए, मुझे उसकी चिंता नहीं है। लेकिन अगर मैं कोई निषेध में भी नहीं हूँ कि हम करोड़पति नहीं बने, करोड़पति बनने का निषेध नहीं है। करोड़पति बनने के चक्कर में आत्मा का निषेध हो जाए, इसका विरोधी हूं मैं। पॉइंट नोट करो पंकज जी, करोड़पति अरबपति बनना कोई बुरी बात नहीं है, चौथे गुणस्तार बन सकते, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन करोड़पति अरबपति बनने के चक्कर में अगर आत्मा ही खो जा रहा है तो बिल्कुल महा घाटे का सौदा हो गया, पागलपन कर लिया अपन ने। देखो आप लोग कितने परिचित हैं, वर्तमान में है मेरा उनसे परिचय, और वही वो है अपने कोटा के रहने वाले प्रेमचंद जी बजाज। मैं उनके बहुत करीब भी रहा हूँ, देखा भी हूँ, जानता भी हूँ, और उनको बहुत अच्छे से समझना है। देखो वो व्यक्ति करोड़पति अरबपति है, अकेले की दम पे उसने आश्रम खड़ा कर लिया, इतना बड़ा विद्यालय चला रहे हैं, 1 रुपया कहीं से दान नहीं लेते, ठीक है, करोड़ों रुपए का उनका टर्नओवर है। लेकिन उस व्यक्ति को तुम जब देखोगे, उसके घर पे जाके देखोगे, उनकी शालीनता देखोगे, उनकी सहजता देखोगे, ये तो बहुत लोगों में मिल जाती है शालीनता सहजता, लेकिन उनका स्वाध्याय का जो समय है और उनका जो तत्व विचार का समय है भाई साहब, वो देखोगे तो हिल जाओगे। इतना बड़ा करोड़ों अरबों रुपए का वो व्यापार करता है व्यक्ति, और उसके अभी जाके लड़के बड़े बड़े हुए, कोई ज्यादा उम्र नहीं, अभी भी एक भी लड़के की शादी नहीं हुई, एक 20-21 साल का, एक और एक 18-19 ऐसे कुछ लड़के, बस 2 लड़के हैं। वो अभी अभी इतने समय लो, उसके पहले तो पढ़े ही लिख रहे थे, अब थोड़ा बहुत काम देखते हैं। हमने तो 10 साल पुरानी बात है, हमने पता उनने कितने ग्रंथों का तो स्वाध्याय कर लिया, बहुत ग्रंथ पढ़ लिए, और बैठ के कितना चिंतन करते हैं, कितना स्वाध्याय करते हैं, और करोड़ों रुपए का व्यापार करते हैं। तो ऐसे व्यापार में जिसमें हमारा तत्व विचार चिंतन चलता रहे, ऐसा अपन सेट है, आचार्य कहते हैं कि हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें ऐसे व्यापार धंधे में लगे हो कि सुबह 8 बजे से लगे और रात के 9-10 बजे तक होश ही नहीं पड़ रही कि अब कहाँ है, तो भाई साहब ये अवसर तो गया। फिर तुम्हें अपनी मर्यादाएं करनी ही पड़ेंगी कि चाहे कुछ हो जाए। मैं इतना समय दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। और अगर मैंने आत्मानुभव नहीं किया तो भाव के अभाव की विधि समझकर भी अनुभव में नहीं उतरा तो मेरे को मिलेगा क्या? मैं तो चला जाऊंगा ये पर्याय छोड़ के, और ये पर्याय छोड़ने में समय थोड़ी लगता है, आयु कर्म पूरी होने में टाइम थोड़ी लगता है भाई साहब। इस भाव से अगले भाव कुछ ले जाने की अगर व्यवस्था है तो वो है आपका ही अपना स्वयं का अनुभव, आपकी स्वयं की वो परिणति, वे कर्म बंद, ये जो हुए हैं, जो राग बह जाएंगे, वो कुछ नहीं जाता, सब बड़ा रह जाता है। इसीलिए हर द्रव्य का स्वरूप समझना, जब तक इसका निषेध नहीं होगा परिणति में कि भैया मुझे अपने स्वरूप को देखो, हमारी संपत्ति उपयोग है, हमारी संपत्ति क्या है? उपयोग है।
जब हमारे लोक में हमें 10-20-50 हजार रुपये खर्च करने हो, कोई सामान खरीदना हो, तो हम 10 लोगों से पता करते हैं, सोच समझ के खर्च करते हैं, गलत नहीं ले लें, ज्यादा पैसे में नहीं ले लें। आचार्य कहते वहां 10 रुपए की चीज 100 रुपए में भी ले लेगा तो तेरा नुकसान नहीं होगा, क्या बिगड़ना है। लेकिन यहाँ जो तूने उपयोग रूपी संपदा और द्रव्य में खर्च कर दी मुफ्त में, ये तेरी असली पूंजी गई, और जिसकी तुझे कोई चिंता नहीं है। तू घंटों घंटों गप्पे कर रहा है, लगा हुआ है, बैठे हुए हो, जबकि उस समय बहुत अच्छा तत्व विचार कर सकते हो। बहुत बढ़िया समय आया, बैठो ना शांति से। देखो, ज्ञानियों की जो जीवन शैली लिखी है ना, वो इसलिए तो लिखी है कि तुम्हें कुछ प्रेरणा मिल सके। भूधर दास जी के जीवन के प्रसंग मिलते हैं कि उनकी दुकान थी आगरा में परचूने की। तो वो क्या करते थे कि जिनवाणी रखे रहते थे और अपने भजन लिखते रहते थे, पढ़ते रहते थे। ग्राहक आता था तो उससे कहते थे क्या चाहिए, तो ग्राहक ने कहा चीनी चाहिए तो गुड़ चाहिए, तो कहते थे कितना चाहिए, इतना चाहिए, इतने पैसे उसमें डाल दो और तौल लो और ले जाओ। और उनका लिमिटेड था, इतना पैसा आ गया, अपना काम चल गया, चलो अब बंद करो और स्वाध्याय करेंगे। ये अपन ने उनका पढ़ा बुध सदा सुखदास जी का, कि राजा से कहते हैं मेरा समय आधा कर दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। भाई साहब, ये आप ही सोचो, इस कली काल में तुम चक्रवर्ती भी बन जाओ और सम्यक दर्शन ही मिल जाए, इस पंचम काल में ये सब नहीं है। पंचम काल तो बड़ा खतरनाक है। यहाँ तो भाई साहब उदय प्रमाण जीव की दशा ऐसी है कि दोनों हाथ में लड्डू मिल ही नहीं सकते। अगर आत्मा मिलेगा तो बाहर का कोई राजा महाराजा का पद नहीं मिलेगा, सिस्टम ही ऐसा है। और अगर राजा महाराजा के पदों के चक्कर में फंसोगे तो आत्मा नहीं मिलेगा। तुम अभी देखो, वर्तमान में देखो, दिखाओ अपने एक बीघे के, चलो साहब वो सम्यक दृष्टि भी है और वो राजा महाराजा भी है, कहीं करोड़पति अरबपति भी, मिलते ही नहीं। उदय ही ऐसे है जीव के। क्यों? तो फिर हम क्या करें? तो भैया, घाटे का सौदा मत करो, फायदे का सौदा करो। आत्मा वाला लड्डू पकड़ो। संयोग वाला लड्डू वर्तमान में जितना है वो पर्याप्त, इस पर्याय को निकालने के लिए। इसीलिए इस पर्याय में संसार की थकान देखो, त्रिकाली ध्रुव को समझो। मैंने बोल दिया, पंकज जी लेट आए आप, भाभी जी से पूछना, मैंने शुरू का स्वाध्याय सुनना आज। मैंने बोला है, ध्रुव के अनुभव के बिना पर्याय में राग द्वेष हैं, पर्याय में विकार हैं, ये कहने का अधिकार नहीं है। जिसने मीठा आम नहीं चखा वो ये खट्टा आम है, ये कैसे बोल सकता है? खट्टा आम है, ये बात कहने के लिए मीठे आम का स्वाद जरूर होना चाहिए। ऐसे ही ये पर्याय क्षण भंगुर है, संसार में दुख है, आकुलता है, पर्याय, ये सब कहने का अधिकार जब तक ध्रुव का आनंद ना पी ले जीव, तब तक कहने का अधिकार नहीं है। और मैंने आगम ज्ञान, प्रमाण ज्ञान, ये सब चर्चा करी है, आप सुनना उसको दोबारा से आज के स्वाध्याय को। और अभी जो विगत दिनों से जो 7-8 दिन के स्वाध्याय है ना, ये सारे के सारे स्वाध्याय जिनने नहीं सुने हो, या अच्छे मन से नहीं सुने हो, या उथले मन से सुने हो, या ये सोच के सुना हाँ, ठीक है जी ठीक है, ये नहीं समझना। ये 5-7 दिन के स्वाध्याय प्योर पुरुषार्थ को जगाने वाले हैं, आत्मानुभव की तरफ ले जाने वाले हैं। देखो भाई, अब तो चर्चा बस ये होगी कि जो अनुभव में आ जाए। अब ये चर्चा में ज्यादा रस लेने वाला नहीं हूँ कि त्रिकाली ध्रुव ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो पर्याय को छूता नहीं, वो सब समझ ली है। और मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, राग देश, ये सब बहुत होगी बात। अब तो अनुभव में आनी चाहिए। काय में आनी चाहिए? अनुभव। और आप भी मेरे साथ चलो, मैं तो अनुभव के लिए चल पड़ा हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। और साथ चलो मतलब अनुभव की ओर बढ़ो। आप भी अब इधर उधर की बातें छोड़ो, आग्रह छोड़ो, सब कुछ नहीं रखा, ना पुण्य वालों की उड़ाना है, ना पाप वालों की उड़ाना है, ना पंडितों की उड़ाना है, ना महाराजों की उड़ाना है, किसी से कुछ लेना देना नहीं भैया। समय थोड़ा है, काम बहुत है, और वो काम अपूर्व अवसर मिला है करने का। ऐसा अवसर पहले मिला नहीं, मिला तो पता नहीं, आगे मिलेगा नहीं, मिलेगा तो पता नहीं। अभी अवसर चूकने योग्य नहीं है। इसलिए किंतु परंतु न लगाकर आत्मानुभव का पुरुषार्थ ही करने योग्य है। एक आत्मा के अनुभव में ही सब कुछ है, ये निर्णय करो। और अभी चर्चाओं को विराम दो, और चर्चा भी हो तो होश पूर्वक हो,
और अनुभव के पुरुषार्थ में ले जाने वाली हो। ठीक है, सभी समझ गए? अभी का समय पूरा हो गया। सहजानंदी शोध स्वरूपी